वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा कोर्स चल रहा है एक, जिसका नाम है क्रिएट डाइट प्लान विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो आज इस कोर्स की क्लास है 5। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा पूरी तरीके से कि किस तरीके से आप एक डाइट प्लान बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है, तो भाई देखिए, अब हमें, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैंने आपको स्टेप्स समझा दिए हैं कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। एक बार मैं आपके सामने स्टेप्स लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा प्लीज रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपना डाइट प्लान बना लेंगे। बहुत ईजी है, ठीक है। चलो देखो, तो भाई सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पहले हम ना बोर्ड पे चलते हैं अपने, फिर आएंगे दोबारा चैट जीपीटी में। हमें अब बनाना डाइट प्लान। तो डाइट प्लान बनाने के लिए जो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं वो क्या है। सबसे पहले तो आपका ये है कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने क्लाइंट की। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। उसके बाद फिर क्या है, इन्फॉर्मेशन के बाद फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन वो क्लाइंट देगा, उसमें इन्फॉर्मेशन में क्या क्या देगा आपको। वो अपना एज, जेंडर, हाइट, वेट, गोल, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो कि दिन भर में वो उसका एक्टिविटी लेवल क्या है, वो सारी चीजें। तो भाई वो हमें ये सब चीजें देगा। तो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर हम उसका क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका हम कैलकुलेट करेंगे TDEE। ठीक है, TDEE दे देगा हम अपना, ठीक है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर आपको पता चल जाएगा। टोटल डेली एक्सपेंडिचर के बाद ही आप क्या निकाल सकते हो, टारगेट कैलोरी, जो किसके गोल के हिसाब से होगी। गोल कुछ भी हो सकता है, मसल बिल्डिंग, वेट लॉस, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आप टारगेट कैलोरीज निकाल लोगे। टारगेट कैलोरीज के निकालने के बाद ही आप फिर मैक्रोज कैलकुलेट कर सकते हो कि प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब्स कितना लेना है, फैट कितना लेना है। उसके बाद फिर मैक्रोज कैलकुलेट करने के बाद फिर आप क्या करोगे, आप इजिली फिर यहाँ से आप, अच्छा, मैक्रोज के साथ साथ आप फिर यहाँ पे ये देखोगे कि उसकी फूड चॉइसेस में भी आप ये देखोगे वेज है, नॉन वेजिटेरियन है, क्या है। फिर उसके हिसाब से गुड सोर्स ऑफ फूड भी आप फाइंड करोगे। ठीक है, और लास्ट में फिर आप इनको इस्तेमाल करके एक डाइट प्लान बना लोगे। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा आप सप्लीमेंटेशन भी ऐड कर सकते हो उसके गोल के हिसाब से। ठीक है, जो कि आपका नोट वाले पार्ट में आ सकता है कि आप नोट बना के लिख सकते हो। ठीक है, उसकी उसके इसके अलावा उसको अगर कुछ और आपको चीजें बतानी है जो अपने ध्यान में रखे, तो वो नोट में चीजें लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक डाइट प्लान बनाना है, सिर्फ ये सिंपल स्टेप को फॉलो करके। इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी चाहिए, वो क्यों चाहिए, उसके ऊपर सारी बातें हम कर चुके हैं, उसके पीछे की साइंस हम समझ चुके हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें एक पर्सन चाहिए जिसके लिए हमें डाइट प्लान बनाना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए इजी रखूंगा, बहुत इजी कैलकुलेशन लेके चलूंगा। मैं यहाँ पर एक मसल बिल्डिंग का डाइट प्लान बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लड़का लेता हूँ, ठीक है, एक बॉय है यहाँ पे। ठीक है, उसके केस में हम बात करते हैं। ठीक है, देखो, एक बॉय है, ठीक है, जिसकी जो एज है, आपकी इसका नाम लिख देते हैं, पहले नाम उसका रख देते हैं, हम सोनू रख देते हैं, चलो अभी के लिए सोनू ही चल रहा है, बढ़िया नाम हमारा। ठीक है, इसकी जो एज है वो कितनी है, ये बोल देते हैं हम, ये मान लेते हैं ये है आपका 18 साल का है। ठीक है, इसका जो वेट है, करंट वेट है, वो है इसका 50 kg। और इसकी जो हाइट है, वो हाइट है इसकी 5'8", इजी रखने के लिए। ठीक है, और इसका जो एक्टिविटी लेवल है वो है इसका मॉडरेट। ठीक है, ये सब चीज़ आप समझ चुके हो, एक्टिविटी एक्टिविटी लेवल क्या है। जिन लोगों ने इससे प्रीवियस वाली क्लास नहीं देखी है, मैं उसको इतना बता देता हूँ। एक्टिविटी लेवल का मतलब क्या है कि वो दिन भर में कितना एक्टिव रहता है। ठीक है, वो चीज़ उसकी एक्टिविटी लेवल है। उसके हिसाब से हम उसकी आराम से TDE कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है, बाकी आपको जरूरत नहीं है। अभी आप चाहो तो इस पूरी क्लास को पूरा देख लो, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। उसके बाद आप फर्स्ट क्लास से इस कोर्स को शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, तो ये सारी हमें चीज़ें चाहिए। तो इसने हमें बता दी भाई ये एक्टिव, मॉडरेटली एक्टिव है। ठीक है, फूड चॉइसेस में हम क्या लिख सकते हैं, देखो, जैसे मैं बेसिकली अगर मैं बात करूँ, मेरे लिए इजी क्या रहेगा, इजी वो रहेगा, जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो जो फूड मैं खाता हूँ उस टाइप के फूड की मुझे ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए मैं यहाँ पर उन टाइप के फूड सोर्सेज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो या आप बोल सकते हो नॉर्थ ईस्ट फूड की मैं बात करूंगा। अब देखो आगे, अब यहाँ पे क्या है कि भाई हमारा ये इसकी डिटेल हो गई है। अब इसका गोल और लिख देते हैं, इसका गोल क्या है, गोल है इसका मसल बिल्डिंग, या वेट गेन लिख देते हैं, चलो इजी रखने के लिए, वेट गेन।
अब आप लोग ये भी समझ रहे होंगे कि मसल बिल्डिंग क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं। मसल बिल्डिंग के लिए खाली डाइट नहीं रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके लिए वेट ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। तो अब मसल बिल्डिंग भी चलो लिख लो, मसल बिल्डिंग करना, ये लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, मसल बिल्डिंग लिख लेते हैं। क्योंकि अभी क्या है, अभी बात यह है कि इसकी जो एक्टिविटी है वो डिसाइड करेगी कि किस टाइप की एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से इसका मसल गेन होगा या मसल, या फिर इसका वेट गेन होगा। समझ रहे हो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है। अब ये हमारे पास डिटेल है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस डिटेल को हमें चैट जीपीटी को देना है। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, इसका इसकी टारगेट कैलोरी दे देगा निकाल के। अच्छा, इसका गोल ये है वेट गेन करना। कितना वेट गेन करना है इसको, इसको 10 kg वेट गेन करना है। ठीक है, 10 kg वेट गेन करना है। और कितना, अगर मैं देखूं ये कितना वेट गेन इजीली एक वीक में कर सकता है, अगर हम प्रैक्टिकल वे में भी बात करें तो आराम से ये ½ kg तक वेट गेन कर सकता है एक वीक के अंदर। तो ये मंथली या 4 वीक्स के अंदर ये 2 kg वेट गेन कर सकता है। और उसके हिसाब से अगर देखें 10 kg गेन करने के लिए उसको कितने वीक्स लगेंगे सोचो। एक वीक में ½ kg कर रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपका नंबर निकल के आ जाएगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि थोड़ा इजी रख लेते हैं इसको। इजी रखने के लिए हम यहाँ पे नंबर रखते हैं, थोड़ा सा जो ऐसा नंबर हो जो हमें लगे कि हाँ भाई हम उसमें आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप 10 kg भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये गोल है, उसका मेन गोल है। ठीक है, आप अपने हिसाब से गोल को डिवाइड कर सकते हो कि पहले शुरुआत के वीक में हम इतना टारगेट लेके चलते हैं। क्योंकि देखो ये जो 10 kg वेट गेन है, ये जाहिर सी बात है मसल तो पूरा भी गेन होगा नहीं, क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। लेकिन वेट गेन ये कर सकता है। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे वेट गेन, खाली वेट गेन का मतलब क्या है कि फिर फैट भी गेन कर रहा है बॉडी पे, तो उस हिसाब से ये आराम से देखें तो 10 किलो वेट गेन कर लेगा। ठीक है, एक महीने में अगर ये 2 kg भी कर रहा है तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब 4 वीक्स के अंदर। तो भाई ये इसका गोल है। अब हमें इसका डाइट प्लान बना के देना है इसको मसल बिल्डिंग का। ठीक है, और कोई भी इसको फूड एलर्जी नहीं है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इसे कोई भी फूड एलर्जी नहीं है। ठीक है, इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम नहीं है, ग्लूटेन की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ओके बंदा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चैट जीपीटी में लेके जाता हूँ। गाइस कैसे हो आप लोग, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जिस टाइम का आपको इंतजार था वो टाइम आ चुका है, हमारी न्यू ईयर सेल स्टार्ट हो चुकी है। और आपको बता देता हूँ हमारे जो कोर्सेज है ACPT, PN न्यूट्रिशन और अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर कोर्स, इन तीनों कोर्सेज के कॉम्बो पर बहुत अच्छा ऑफर हम दे रहे हैं अब की बार। तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ज्वाइन करिए, बिकॉज ये इस साल का सबसे बेस्ट ऑफर है। और आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस नए साल के अंदर अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने में लगा सकते हैं और अपना करियर फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस नंबर पे टीम को कांटेक्ट करिए, आपको वो अच्छे से असिस्ट करेंगे। आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरी है, उसको सॉल्व करने में आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से बैच के अंदर, जब तक टेक केयर, बाय बाय। इसकी डिटेल को तो भाई अब मैं आपसे चैट जीपीटी से बोलूंगा। ठीक है, सीधा सा बोलूंगा, बिल्कुल सीधा सीधा, गिव मी टारगेट कैलोरी, टारगेट कैलोरी मांग रहा हूं मैं इससे, ऑफ अ बॉय। मैं ज्यादा ज्यादा टेंस सेंटेंस नहीं लिखूंगा, इजी रखूंगा, सोनू। ठीक है, सोनू इसका ठीक है, सोनू। तो सोनू का जो हम इसको अब डिटेल देंगे। ठीक है, अब देखो मैं इसको शॉर्ट में बताता रहूंगा, बस कॉमा दे दे के मैं इसको सिर्फ इतना लिखूंगा। मैं वेट भी नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा नंबर यहाँ पर कि भाई 50 kg, ये समझ जाएगा 50 kg का मतलब क्या है, इसकी वेट की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं दोबारा कॉमा दूंगा। हाइट, हाइट मैं बताता हूँ इसकी 5'8". ठीक है, ठीक है, 5'8" इसकी क्या है, हाइट है ये। ठीक है, कॉमा। ठीक है, और कॉमा हम इसको दे देते हैं, इसको ना हाइट के लिए थोड़ा इजी रख देता हूँ, फुट लिख देता हूँ ताकि ये कंसिडर कर ले कि हाइट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कॉमा। और क्या बताना है इसको, एक्टिविटी लेवल मॉडरेट एक्टिव। मॉडरेट एक्टिव का सिंपल सा मतलब ये है कि हफ्ते में ये 5 दिन एक्टिविटी करता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो अलग कर रहा है डेली लाइफ से अलग। जैसे एग्जांपल के तौर पे वेट ट्रेनिंग। ठीक है, आया समझ में ये, तो मॉडरेट एक्टिव है ये। ठीक है, इसकी एज नहीं लिखी हमने, एज लिख देते हैं। एज मैंने पहले भी बताया था कि एज का फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, एज से बंदे का मेटाबॉलिज्म पता चलता है। ठीक है, कि इसका मेटाबॉलिज्म कैसा है। ठीक है,
अब देखते हैं इसका क्या क्या है। गिव मी द टारगेट कैलोरी ऑफ अ बॉय सोनू। ओ, यहाँ पे लिख देते हैं हीज गोल वेट गेन। ये भी लिख देता हूँ टारगेट वेट इसका कितना है। टारगेट वेट इसका है कितना मान के चलते हैं हम 60 kg। ठीक है, अब देखो, अब ये आपके सामने सारी डिटेल दे देगा। जो जो मुझे ज़रूरी था मैंने इसको दे दिया है, इसके अलावा और वैसे और कुछ और चीज़ की जरूरत नहीं है। अब देखो, बस सिंपली क्लिक करो, थोड़ा सा बस इसको प्रॉम्प्ट देना, थोड़ा सा आपको दिमाग मारना पड़ेगा। उसके बाद तो फिर ये अपने आप आपको सारी चीज़ें देते चला जाएगा, आपको कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। आप देखते जाओ, अभी आपको सब कुछ कैलकुलेट करके दे देगा। देखिए इसने कर दिया कैलकुलेट। देखो, to calculate Sonu's target calorie intake for weight gain, we need to estimate his total daily energy expenditure (TDE) and then add a calorie surplus for gaining weight। अब आप लोग जानते होंगे ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करके भी दिखा रहा है, प्रीवियस क्लास में ये सीखा है। तो इसने क्या बोला है कि अगर आपको टारगेट कैलोरी चाहिए तो पहले अगेन टीडीई निकालो। हम बहुत बार इसको जान चुके हैं कि टीडीई कैसे निकालते हैं, मतलब हमने टीडीई के ऊपर पूरी क्लास रख रखी है, टीडीई कैसे निकालते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। इसने बोला है स्टेप 1 है पहले कैलकुलेट करो बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो मिनिमम कैलोरी जो इसको रिक्वायरमेंट है सर्वाइवल के लिए। रूल नंबर 1 यही होता है कि भाई आपको पहले टीडीई निकालना है। और टीडीई कब निकलेगा, जब आपको बंदे का क्या पता होगा, बीएमआर। तो इसका मतलब ये है, हमने जहाँ पे टीडीई लिखा था उससे पहले हमें यहाँ पे बीएमआर भी लिखना चाहिए कि हमें बीएमआर भी चाहिए। फिर भी आप मान लो टीडीई निकालने के लिए हमें बीएमआर चाहिए। जब आप बीएमआर निकालोगे तो बीएमआर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगता है, इसको बोलते हैं मिफ्लिन एस्टीजियोर इक्वेशन। वही सेम जो मैंने आपको पहले चीजें बताई थी इसने वो कर दिया। ठीक है, आपको ये भी बताया था मैंने कि हाइट को पहले आपको सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, ये हमने रख दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिंपल वे में फिर यहाँ पे क्या होगा भाई, इसने जो आपने यहाँ पे डिटेल दी है उस डिटेल के बाद फिर ये क्या करेगा, इसने टीडीई को कैलकुलेट कर लिया एक्टिविटी लेवल के हिसाब से। कैसे, अगर मॉडरेट एक्टिव है तो 1.55 से मल्टीप्लाई करनी, आपको ये भी याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, इससे प्रीवियस में बताया था, मतलब मैंने आई थिंक थर्ड क्लास में बताया था। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे फिर इसने बोला है कि अगर आपको अब आपको क्या करना है, जो टीडीई है उसमें सरप्लस करना है, मतलब एक्स्ट्रा कैलोरीज देनी ताकि इसका गोल के हिसाब से। तो उसने बोला टू गेन वेट सोनू नीड टू अ कैलोरी सरप्लस, अ कॉमन रिकमेंडेशन इज टू अराउंड 300 to 500 कैलोरीज। तो कॉमन रिकमेंडेशन क्या है, 300 से 500 कैलोरीज ऐड कर दो टीडीई के अंदर। तो यहाँ पे जो इन्होंने कर रखा है वो कर रखा है 400, यहाँ पे कर रखा है 300 भी नहीं कर रखा, मतलब बीच का नंबर दे रखा है 400 का। आप चाहो तो इसको 500 भी कर सकते हो। अगर आप इसको 500 करते हो तो ये जो नंबर है आपका जो यहाँ पर आया है 2719, तो ये कितना हो जाएगा 2819 हो जाएगा। ठीक है, 2819। तो इसका मतलब ये है 500 कैलोरी के हिसाब से 2819 कैलोरी बैठती है। अगर 400 कैलोरी के हिसाब से दिखाओगे 2719 कैलोरी बैठेगी, क्योंकि इसने तो 400 का दिया है। तो ये आपकी कैलोरी कितनी बैठेगी, ये आपकी कैलोरी बैठेगी 21 ये 2719। लेकिन अगर आप इसको 500 कर दोगे तो 2819 हो जाएगा। अब देखो इसने कंक्लूजन के तौर पे क्या बताया आपको, टू अचीव हीज वेट गेन गोल फॉर रीचिंग 60 kg, इसका गोल है 60 kg इसको पहुंचना है। सोनू शुड एम फॉर अ डेली कैलोरी इनटेक ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2719 पर डे। तो अगर इसका गोल है वेट गेन करना, ठीक है, कितना वेट गेन करना, इसका गोल है 60 kg वेट गेन करना, 50 से 60 kg। तो इसको डेली 2719 कैलोरी ऐड करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे। अब आ जाओ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। इसने जो कंक्लूजन दिया है क्या वो सही है, लॉजिक लगाते हैं। क्या सर इसका ये कंक्लूजन जो इसने दिया है क्या वो सही है वो गलत है, क्यों, क्योंकि सर ये बोल रहा है कि अगर सोनू को 60 kg वेट गेन करना है तो उसको डेली 2719 कैलोरी खानी पड़ेगी। लेकिन सर एक बात बताओ, जब इसकी बॉडी में मसल ऐड होगी तो फिर तो इसकी कैलोरी इनटेक तो बढ़नी चाहिए ना, क्यों, क्योंकि सर आपने एक बार बहुत अच्छी बात बताई थी कि जो मसल्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए कैलोरीज चाहिए, जितनी ज्यादा मसल उतनी ज्यादा कैलोरीज। डेट मीन्स कि मान के चलो एक बंदा 60 kg का है, दूसरा बंदा भी 60 kg का है। जब मान लेते हैं दोनों भाई ट्विंस हैं, दो भाई ट्विंस हैं, बिल्कुल ट्विंस, बस फर्क क्या है, एक भाई वेट ट्रेनिंग करता है एक नहीं करता। तो एक भाई मस्कुलर है, लीन है, मतलब मस्कुलर, उसकी बॉडी में मसल ज्यादा है फैट कम है। एक भाई है उसकी बॉडी पे फैट ज्यादा है मसल्स कम है, वेट दोनों का सेम है। लेकिन अगर आप मेटाबॉलिज्म कैलकुलेट करोगे तो जो लीन है जिसकी बॉडी में मसल्स हैं उसका मेटाबॉलिज्म हाई होगा दूसरे बंदे कंपेयर में, क्यों, क्योंकि भाई उसकी बॉडी में मसल्स हैं। डेट मीन्स कि अगर वो वेट ट्रेनिंग करेगा तो जो 2719 कैलोरी का जो टारगेट इसका है, अगर इसको मसल ही गेन करनी है
तो इसको बढ़ाना पड़ेगा एट द एंड बाद में, मतलब इसको ग्रेजुअली बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं भी वेट ट्रेनिंग का जिक्र ही नहीं करा इस पूरे कैलकुलेशन के अंदर, तो इसलिए एक सिंपल बस ये बोल रहा है कि इसको ये मान के चल रहा है कि जो उसका टीडीई है वो कांस्टेंट रहेगा, बस आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज खानी, क्योंकि टीडीई आपका तभी बढ़ सकता है जब आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हो या आपका मेटाबॉलिक फंक्शंस बढ़ जाए। आया सिंपल समझ में? अब तो इतनी सी बात दिमाग में रखना। तो इसने ये बताया, कंक्लूजन दिया है, तो हम मान के चलते हैं इसने हमें दिया है 21, हम तो यहाँ पे 2819 मान के चलेंगे क्योंकि मैं 500 कैलोरीज का लेके चलना चाहता हूँ सरप्लस 400 कैलोरी का नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये काम करते हैं, चलो 2719 का ही करके रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अभी आपने इसको कैलकुलेशन बोल दिया ना, करके दे दिया इसने आपको, तो अभी ये समझ चुका है कि आप क्या मांग रहे हो। अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप करो कि नहीं सर कर दो तो कर देते हैं, फिर कोई बात नहीं। मैं इससे बोलूंगा कि डू सरप्लस ऑफ एड 500 कैलोरीज, मैंने सही लिखी स्पेलिंग, इन टी डी ई। अब देखो, अभी आपको दे देगा। तो इसने बोला है कि ठीक है कोई बात नहीं, लो जी हम दूसरे बार कर देते हैं, 500 कैलोरीज ऐड कर देते हैं, लो 2189 कैलोरीज पर डे आ गया। ठीक है, तो बस ये है। तो अब हमने 2819 का हमने क्या निकाल लिया, इसकी टारगेट कैलोरी है, मतलब कि अगर इसको मसल गेन करनी है तो भाई इसको, या इसको वेट गेन करना है, इसको 2819 कैलोरी लेनी पड़ेगी डेली, अभी के सिनेरियो में जो आप डाइट प्लान का बना रहे हो। ठीक है, तो अब समझो भाई क्या होगा। तो आपने देखा है कभी कभी जब हम, जो लोग मसल बिल्डिंग के गोल पे होते हैं, अगर वो कैलोरी कैलकुलेट नहीं करते तो उनको ये चीज समझ में ही नहीं आती है कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से करा था, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपकी मसल्स गेन होंगी, मसल्स को चाहिए एनर्जी, कैलोरीज चाहिए, तो इसका मतलब आपकी ग्रेजुअली कैलोरीज बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं कैलोरीज कम कंज्यूम कर रहे हो। और वेट गेन का सीधा सा रिलेशन आपको मैं बताऊं कैलोरीज से ही होता है, लेकिन मसल बिल्डिंग का सीधा सा रिलेशन कैलोरीज से नहीं होता। मसल बिल्डिंग के लिए मल्टीपल फैक्टर है भाई, रेस्ट, वर्कआउट, सबसे मेन रेस्ट और वर्कआउट, उसके बाद आपकी डाइट, फिर उसके अलावा जो अदर सब्सटेंस आप ले रहे हो, ठीक है, सप्लीमेंट, स्टेरॉइड्स, ये सब चीजों का होता है। तो मसल बिल्डिंग एक बहुत ज्यादा टिपिकल या बहुत सकते कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। तो अब हम इससे कहते हैं कि ठीक है, अब मैं इसके बोलूंगा मेक अ डाइट प्लान। ठीक है, अब मैं इसको बोलूंगा ओके मेक अ डाइट प्लान, मे ओके मेक अ डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू सोनू गोल, सोनू के गोल के हिसाब से डाइट प्लान बनाओ। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलेंगे, अब मैं इसको कुछ बातें बताता हूँ, देखो अब ये ध्यान रखेगा। अब सबसे पहले क्या है कि भाई डाइट प्लान, हमसे बोलो डाइट प्लान बनाओ, लेकिन डाइट प्लान बनाने के लिए सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट है? सर आपने तो बताया था टीडीई चाहिए, ठीक है जी चाहिए। फिर आपने ये बताया था कि सर मैक्रोज भी तो चाहिए। तो सबसे पहले मुझे आप एक बात बताओ, क्या मुझे पहले मैक्रोज कैलकुलेट करने चाहिए या फिर मैं इसको सीधा बोल दूं कि तुम मेरे को डाइट प्लान बना के दो? अब आपको कहोगे सर यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, कैसे सही है? देखो, अगर आप किसी बंदे का डाइट प्लान बना रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो रहती है उसके, वो उसका गोल क्या है, फिर गोल के हिसाब से हमें उसके मैक्रोज को डिवाइड करना होता है। अगर जनरल गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग 20 से 35% तक प्रोटीन जाता है डाइट के अंदर, सेम 20 से 25% फैट, और बाकी जो 50 से 55% मान लो अगर वो आपका हो जाता है किससे, आपके कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन जब हम मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दिमाग में रखना होता है वो होता है ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से डिपेंड करता है आपकी बॉडी की कितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। एक बिगिनर है जो कभी एक्सरसाइज जिसने करी नहीं, वेट ट्रेनिंग नहीं करी, अब वो स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी बॉडी के लिए पर केजी बॉडी वेट्स का डबल प्रोटीन बहुत ज्यादा है। अगर वो अपने पर केजी बॉडी वेट से भी स्टार्ट करता है तो उसका काम चल जाएगा। अगर आप एक मिनिमम गाइडलाइन के हिसाब से चलें तो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन कंज्यूम करना होता है, मिनिमम है।
अगर आप डेली जनरल लाइफ में भी हैं 0.8 ग्राम। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आप 1.2 या फिर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट बेटर नंबर रहेगा कि आप 1.2 से स्टार्ट करें। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि सोनू की अगर मैं केस में बात करूं तो क्या हमें इसका जो प्रोटीन है, क्या सॉरी जिसका इसकी जो डाइट प्लान है, क्या हम इसका सीधा डायरेक्ट बना दें जो मैंने पहले वाला सिनेरियो बताया था कि परसेंटेज के हिसाब से, या फिर पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका प्रोटीन इनटेक कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि पहले वाले केस के अंदर तो जहाँ पे हम सिर्फ रेशियो के हिसाब से चल रहे थे कि भी इतने परसेंट ये इतने परसेंट हो, उसके अंदर तो प्रोटीन बहुत ज्यादा वो दे देगा चैट जीपीटी, हमें उतना नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि भाई इसका हमें क्या मिल जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका बॉडी के हिसाब से प्रोटीन मिल जाए। तो अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा टिपिकल हो जाता है चीजें, बट मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो अगेन मैं पहले आपके सामने लिख देता हूँ। हमारे पास इसके मैक्रोज कैलकुलेट करने के दो ऑप्शन है। मैक्रोज कैलकुलेट करने के दो ऑप्शन है, मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखाऊंगा। कैलकुलेट करने के दो ऑप्शन है, ठीक है। एक तो है ऑप्शन नंबर 1 और एक है ऑप्शन नंबर 2। पहले मैं 2 की ही बात कर लेता हूँ। देखो, जो कि हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगी, फर्स्ट नहीं होगी। अब मैं इसको, मैंने जिसको बोला था ना मेक अ डाइट प्लान ऑफ सोनू, नहीं मैं बोलूंगा गिव मी मैक्रोज। मैं सिर्फ इससे मैक्रोज मांगूंगा। ये हट क्यों नहीं रहा, हाँ हो गया। मैं सिर्फ इससे मैक्रोज मांगूंगा। ओके, गिव मी मैक्रोज अकॉर्डिंग टू हिज गोल, अकॉर्डिंग टू हिज गोल। ठीक है, अब देखो आपके सामने ये बना के दे देगा। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो गया है। अभी आपको मैक्रोज देना शुरू कर रहा है। मैक्रोज मतलब कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है कि आपको कितना चाहिए भाई, वो तो देख लो। सो भाई देखो यहाँ पे, to help Sonu achieve his weight gain goal of 60 kg, we can break down his daily calorie intake 2819 calorie into macronutrient, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। तो इसने बोला है कि भाई एक काम करो, आप एक काम करो, 20 से 30% ले लो डेली की कैलोरी, वो ले लो प्रोटीन से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जो ले लो आप ले लो 45 से 55%। ठीक है, और फैट्स की ले लो 20 to 30%, मतलब फैट से ले लो 20 to 30%। तो इसको सिंपल समझाने का मतलब ये है कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, सर्कल के अंदर आप ये मान के चलिए, लगभग ये मान लो आप, ये इतना जो पोर्शन है और जो ये आपका इतना पोर्शन है, ये आपका डिवाइड हो रहा है किसके अंदर, प्रोटीन और फैट्स में। ठीक है, और एक बड़ा नंबर है वो डिवाइड हो रहा है आपके कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, अब मैंने क्या प्रॉब्लम बताई कि भाई इसने जो प्रोटीन दिया 25 से 30% दिया डेली कैलोरी इनटेक, इसने देखो दे भी रखा हो ग्राम में पक्का, और इसने ये भी बता रखा है कि देखो, अभी इसने क्या बोला आपको, इसने बोला कि जो आपकी टारगेट कैलोरी है वो कितनी है, 2819 है। ठीक है, तो जो 2819 कैलोरी है ना, उसको पहले तो आप मैक्रोज में डिवाइड कर लो। तो इसने बोल दिया कि इतने ग्राम प्रोटीन, सॉरी इतने इतनी कैलोरीज तुम्हारी प्रोटीन से आनी चाहिए, इतनी कार्बोहाइड्रेट से कैलोरीज आनी चाहिए, और इतनी फैट्स आनी चाहिए। बट यहाँ पे कैलोरीज की बात हो रही है, यहाँ पे कहीं भी बात नहीं हो रही कि इतने ग्राम प्रोटीन, इतने ग्राम फैट्स और इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे इतना जितना मैंने अभी तक पढ़ा है। तो उसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा ये है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम के अंदर 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर आपकी 4 कैलोरी होती है। सेम 1 ग्राम फैट कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी आपकी कितनी कैलोरी होती है, कार्ब्स के अंदर 4 कैलोरी होती है, लेकिन फैट के केस में 9 कैलोरी होती है। अब आप क्या करोगे, देखो, कैलकुलेट मैक्रो न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन करोगे, ग्राम्स में लेके आओगे इसको। तो देखो सबसे पहले क्या है, प्रोटीन इसने बोला है, प्रोटीन की कैलोरी 2819 को इंटू 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 0704.57 कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन। मतलब इसने ये बताया है सिंपल वे में कि अगर आप प्रोटीन की कैलोरी निकालते हो, जो कि इसने बोला है कि 2819 का 2819 का आप निकाल लो, कितना परसेंट ले लो, 25 से 30% ले लो। इसने बोला है कि आप प्रोटीन ले लो 2819 का 25 से 30%। अगर आप 25 से 30% निकालते हो तो उसके लिए आपको क्या, आपने इसने यहाँ पे 25% लिया है,
तो 2819 का 25% होता है 704 कैलोरीज। अब आप कहोगे थोड़ा सा मैथ्स में दिक्कत आएगी कि सर इसने यहाँ पे ये कैलोरीज कैसे निकाल दी, मतलब कैसे निकालते हैं। मान लो इसने बोला 2819 का इसने 25% लिया है, कितना लिया है 25% लिया है, तो कैसे लेंगे, तो 2819 यहाँ लिखो, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिखो 25, ठीक है, और जो परसेंटेज होता है उसको हटा के नीचे 100 लिख दो बस। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगी। मैं सिखा रहा बताऊँ आपको 2819 इंटू 0 पॉइंट, अगर आपको इतनी सी भी मैथ्स नहीं आती ना भाई तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले ट्यूशन लगा लेना मैथ्स का। अब ये सेम वैल्यू यहाँ पे रखो, तो ये आ गया 704, तो ये आ गया इतना, इसने यहाँ पे 25% लिया है, तो 25% के हिसाब से 704 कैलोरी बैठती है, तो इसने 2819 का 25% लिया, सीधी सी बात ये है। अब एक काम करो, ये तो कैलोरीज में दिया ना, अब हमें चाहिए ग्राम में। 1 ग्राम में कितना प्रोटीन होता है सर, 4, तो 704 ग्राम में कितना होगा, सिंपल, सॉरी 704 के अंदर कितना ग्राम प्रोटीन होगा, तो 704 अपॉन में 4 डिवाइड करोगे 17176.19 ग्राम प्रोटीन। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर ये 25% प्रोटीन लेता है तो उतना 25% का कैलोरीज में ये बैठता है और ग्राम में ये बैठता है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई बंदा बिगिनर है उसके केस के अंदर आप प्रोटीन कम से कम मान के चलो, तो मैंने इस बंदे को अगर आप देखोगे अभी तक इसका जितना सुना होगा ये बिगिनर ही है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कुछ बातें बताई नहीं, मैंने सिर्फ बोला इसका गोल वेट गेन है, 50 किलो का बंदा है, इसको 60 किलो का होना है। तो इसका मतलब आपको उसके गोल के हिसाब से उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी लिखना है, तो भाई वो कैसा है, इसका ट्रेनिंग लेवल क्या है, तो बिगिनर है, तो बिगिनर के लिए तो भाई 1.2 अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है। कैसे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं 50 केजी का 1.2 निकालो, कितना होगा 50 केजी इंटू 1.2, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ फोन का ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है, एक सेकंड दे दो बस मेरे को, मैं भी करके देता हूँ। 50 इंटू 1.2 60, तो यहां आ रहा है 60 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, समझना 60 ग्राम प्रोटीन बैठता है, 60 ग्राम प्रोटीन बैठता है 1.2 का, क्योंकि भाई ये बिल्कुल बिगिनर है, इसने ये इतना प्रोटीन डेली लेता भी नहीं है, इसको कम से कम इतने से शुरुआत कराओ, ठीक है, मेरे हिसाब से भाई इतना होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बहुत ही कम है, भाई ये कम नहीं है, ये बहुत है शुरुआत में, ठीक है, इतने से शुरू करो, उसके बाद फिर इसके बाद आप बढ़ाते चले जाना, 1.2 1.4 पर केजी के हिसाब से है ना, 1.5 फिर 2 2 तक जाना, 2 के बाद फिर 2.2 ऐसे जा सकते हो, फिर 2.4 तक जा सकते हो, 2.8, मतलब कि पर केजी बॉडी वेट का डबल तक भी, आप डबल से भी थोड़ा ज्यादा अगर रख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है 176 प्रोटीन ग्राम प्रोटीन, ये तो उसकी बॉडी डाइजेस्ट कर ही नहीं सकती, इसका मतलब ये वाला कैलकुलेशन गलत है, हमें चाहिए ये इतने ग्राम प्रोटीन। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो मैक्रोज है वो आप मैनुअली कैलकुलेट करना, खुद कैलकुलेट करना। अब आप कहोगे सर एक चीज बताओ, जब इसने मान लो इसने प्रोटीन गलत दे दिया तो कोई बात नहीं ना, मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, कह रहा हाँ सर कोई बात नहीं, आप आपको कार्बोहाइड्रेट फैट तो सही मिल गए ना, तो मैं आपसे बोलूंगा इसमें भी एक कमी है। क्यों कमी है देखो, मुझे एक चीज बताना, इसने यहाँ पे 25% प्रोटीन बोला, भाई हम नहीं ले रहे उससे 25% प्रोटीन, ठीक है, बाकी इसने बोला जो फैट है वो तुम 20 से 25 ग्राम फैट ले लो, वो भी सॉरी 20 से 25% फैट ले लो तुम, वो भी 20 से 25% ले लो। तो पहले फैट वाला दिखाया था, तो फैट वाला इसने लिखा है कि आप यहाँ पे 25% फैट ले रहा हूं, तो वही सेम कैलकुलेशन है कि 289 का 25% निकालना, तो वो 704 ही आएगा, उसको फिर डिवाइड करना 9 से, जब इसने 9 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 78.31, इतनी वैल्यू आई, ठीक है, फैट चल जाएगा इतना, आप चाहो थोड़ा कम भी कर सकते हो बट चल जाएगा, ठीक है, 78.31 इसकी क्या आई, ग्राम्स ऑफ फैट निकल के आया, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट भी इतना ही लूं, कितना लूं, कितना लूं, अगर मान लो 50%, इसने 50% बोला है, तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट 50% लेता हूं तो 50% के हिसाब से ये वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन अगर आप देखो असल में क्या हुआ, असल में ये हुआ है, इसको आप ऐसे बना लो सर्कल को दोबारा, ठीक है, ये मान लो यहां पे मैंने डॉट दे दिया, ये मान लो ये है आपका, क्या है आपका, ये है आपका फैट, ठीक है, और ये है आपका प्रोटीन, ठीक है, और ये है आपका कार्ब्स, या ये ना लेकर ना इसको बैक करके ये है आपका कार्ब्स। अब देखो सर क्या है, फिर सर ये क्या है, ये क्या है, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बच गया ना भाई, मतलब कि ये है आपने प्रोटीन कम ले लिया, तो आपकी
कैलोरीज घट गई है ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि आपने प्रोटीन कम लिया। इसने प्रोटीन बोला आपको 20 से 25% लेना, आपको नहीं भाई हम ले रहे 20 से 25%, हम तो भाई बॉडी वेट के हिसाब से लेंगे। अगर आप 20 से 25% के हिसाब से निकालोगे तो प्रोटीन से कितनी कैलोरी आ रही है? 704 कैलोरीज आ रही है प्रोटीन से, ठीक है। लेकिन अगर आप बॉडी वेट के हिसाब से निकालोगे तो आपको पता है कि 60 ग्राम प्रोटीन निकल के आया था, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो सिर्फ 240 कैलोरी आ रही है प्रोटीन से इस केस में। तो लगभग 500 कुछ कैलोरी आपकी कम ले रहे हो आप, देखा जाए तो 500 कुछ कैलोरी कम ले रहे हो। तो ये जो बच गया ना पोर्शन, ये वही 500 कुछ कैलोरी है। इसको कैसे पूरी करोगे? तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं तो एग्जैक्ट क्या आएगा? 704 माइनस 240, तो आपका आया है ये 464। तो ये 464 कैलोरी आपने ऑटोमेटिक कम कर दी। तो भाई इसका मसल गेन तो मतलब वेट गेन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अभी सरप्लस में है ही नहीं। अब आपके दिमाग में ये है कि ये जो 464 का जो नंबर आया है ना, इसको सही करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा और सही रहेगा। आपके दिमाग में बस ये आ रहा है कि ये जो 464 का नंबर आया है ना, इसको पूरा करना है। इसको कैसे पूरा करें? ये लिखो। अब ये 464 का जो नंबर है, इसको कैसे पूरा करें, ये क्वेश्चन है। क्योंकि ये नंबर क्यों कम हो गया? क्योंकि आपने प्रोटीन कम ले लिया। आया समझ में? ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब दिमाग में क्या आएगा कि सर हमने प्रोटीन से कैलोरीज कम कर दी, तो एक काम करते हैं हम फैट से बढ़ा देते हैं। ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फैट भी बहुत है, इससे ज्यादा फैट लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फैट फैट का रेशियो इतना ही होना चाहिए जितना आपके डेली कैलोरी इंटेक है उसका 20 से 25%। बेटर ये है कि आप कार्ब्स बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि जब कोई बंदा यंग होता है ना, उसका मेटाबॉलिज्म हाई होता है और कार्ब्स इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। यहाँ पर सिंपल कॉम्प्लेक्स दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, बट कार्ब्स को लेना ज्यादा बेटर है कंपेयर टू अदर सोर्सेज। इसका मतलब ये अब ये 464 जो कैलोरी है ना, वो आपको किससे? कार्ब से नहीं लेनी, सॉरी फैट प्रोटीन से नहीं ले रही है, अब आपको उसको कार्ब्स में ऐड करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं आपके लिए कि कार्ब से जब आप कार्बोहाइड्रेट 50% ले रहे थे तो 352 नंबर निकल के आ रहा था ग्राम में, कैलोरीज में निकल के आ रहा था 1400, ये वाला 1409। लेकिन अब आप क्या करो, तुम इस 1409 के अंदर चाहो क्या करना ही पड़ेगा, प्लस कर दो 464, क्योंकि तुम्हें इसके अंदर ये ऐड करनी पड़ेगी ना। तो मान 1409 प्लस 464, सॉरी 464, आपका निकल के आया नंबर ये 1873। इसका मतलब जब आपने इस वाले नंबर को इसमें ऐड कर लिया, तो आप एक काम करो भाई, अब ये लाइन हटा दो यहां से, ये लाइन हटा दो यहां से, और पहले इसको ठीक कर लो। ठीक है, इसको यहाँ पे डॉट लगा के इसको ठीक कर लो। अब ये सारा का सारा कार्ब से आ रहा है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, 1873 कैलोरी। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर फिर भी बताओ ना, हमने कितना परसेंट ले लिया। तो अगर आप देखोगे तो परसेंटेज में पता है कितना बैठेगा? ये परसेंटेज में बैठेगा आपका, इसको डिवाइड इसको निकालने के लिए क्या करना है, 1873 को ऊपर लिखना होता है। टोटल डेली की कैलोरी इंटेक कितनी ले रहे हो आप? 2819 और इनटू में करना होता है 100। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा निकल के, 1879 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 2819 से, और इनटू में इसकी कर रहा हूँ 100। तो आपने 66% ले लिया कार्ब्स। इसका मतलब इस केस में जहां पे आपने प्रोटीन बॉडी वेट के हिसाब से लिया है, वहां पर आपको 66% कार्ब्स लेना है। पहले आप 50% ले रहे थे, आप कितना ले रहे हो? 16% ज्यादा। तो ये है। अब मैं आपको थोड़ा समराइज करके दिखा देता हूँ, देखो चीजें 2 मिनट में दिमाग में घुस जाएंगे आपके। तो ये जो आपको दो मेथड है, वो दो मेथड यही है। पहला मेथड तो ये है जिसमें आप मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हो। मैनुअली का सिंपल सा मतलब ये है कि जहां पर आप खुद कैलकुलेट कर रहे हो नीड के हिसाब से, और जहां पे आपको चैट जीपीटी दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले प्रोटीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रोटीन कैलकुलेट करा तो मैंने यहाँ पर प्रोटीन आया मेरा 66, सॉरी 60 ग्राम प्रोटीन आया था। 60 ग्राम प्रोटीन आया। लेकिन यहाँ पर आया प्रोटीन जो मेरा आया था वो आया था आई थिंक 70। एक बार देख लेता हूँ क्या था, देखना पड़ेगा। प्रोटीन है आपका यहाँ पे इस केस के अंदर हाँ 176, बहुत ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है। प्रोटीन था यहाँ पे 176। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ब्स आपने निकाले हैं वो कितने निकाले हैं पता है आपको? अगर आप अभी आप कैलकुलेट करोगे इसको भी, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पर आपने कार्ब्स निकाले थे, तो आपने यहाँ पे जो कार्ब्स लिए हैं इस वाले केस के अंदर, वो आपने लिए हैं 465 ग्राम। कितना लिया है? 465 ग्राम। ये वाले केस में लिया आपने कार्ब्स 465 ग्राम, और ये वाले में लिया है, दूसरे वाले में कार्ब्स आपने लिए हैं
ये लिखे यहाँ पर 352 ग्राम, को दिख नहीं रहे लेकिन मुझे दिख गए 352 ग्राम। तो यहाँ पर कार्ब्स हैं आपके 352 ग्राम। बस दोनों में फैट सेम है, यहाँ पे जो फैट आप ले रहे हो, यहाँ पे जो फैट ले रहे हो वो सेम है। ठीक है, मैं सेम लिख रहा हूँ, मुझे नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप देख लेना। ठीक है, फिर भी चलो लिख ही देते हैं यार, कितनी देर लग रही है लिखने में, जब इतना कर लिया तो। एक सेकंड दो बस मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आजा भाई। ओ शिट, हट गया ये पूरा यार। चलो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, हमारे को पता है कैसे निकालना है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता था कि 2819 डेली की कैलोरी इनटेक है। तो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, आपको शायद दिखेगा नहीं, फिर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये मेरा यहाँ पर 2819 का 25% लेना है मुझे, इंटू 25, और फिर डिवाइडेड बाय कर दो 100। आगे वैल्यू निकल गई 704 आ गया। अगेन आप डिवाइड कर दो उसको 9 से, तो 78 ग्राम यहाँ पे आपको क्या लेना है, फैट। 78 ग्राम फैट और 78 ग्राम फैट, बस भाई ये हो गया। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से, तो ये आपने भाई यहाँ पर कर लिए मैक्रोज कैलकुलेट बिल्कुल करेक्ट वे में जैसे करने होते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए कि कौन सा मेथड बेटर है। ठीक है, मुझे लगा था कि मैं आज की क्लास के अंदर आपको डाइट प्लान प्रॉपर बनाना सिखा पाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ना टाइम की दिक्कत हो रही है। ठीक है, फिर भी ट्राई करते हैं, मेरे को लगता है कि हम थोड़ा खींच सकते हैं चीज क्लास को आगे, तो लेके चलते हैं, देखते हैं चलो क्या होता है। ठीक है, अब हमें सिर्फ सिंपली क्या करना है, अब हमें ये जो डाटा हमने लिया है इसको पुट करना है चैट जीपीटी के अंदर विद आर फूड प्रेफरेंस, बस सिंपल। फिर आपको डाइट प्लान मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और है जो मैं आपको बताना भूल गया। वो क्या बात है, हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, नहीं यहाँ नहीं करी है, यहीं पर करी है। देखो, पहली चीज तो ये थी, हमें टीडी निकालने के लिए क्या चाहिए था, एक स्टेप और पहले पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें बीएमआर चाहिए था। ठीक है, सेम यहाँ पर जब आप मैक्रोस कैलकुलेट कर लोगे, फूड चॉइसेस पे जाओगे, उससे भी पहले आपको क्या चाहिए, मैक्रोस से भी पहले, मैक्रोस के बाद चाहिए यहाँ पे फूड चॉइसेस से पहले, बीच में लिख देते हैं इसको, आपको नंबर ऑफ मील्स की, कितनी नंबर ऑफ मील्स खाएगा बंदा पर डे के अंदर। ठीक है, मैक्रोस निकालने के बाद अब देखो, मुझे एक चीज बताओ, 60 ग्राम प्रोटीन ये ले रहा है, तो अब इसके बाद चॉइस है कि इसको 4 मील में 5 मील में कैसे ले। तो मेरे हिसाब से इसको सिंपल रखने के लिए 5 मील कर देते हैं, तो सबको 5 से डिवाइड कर दो। तो ये अब अपने हिसाब से सब चीजों को डिवाइड कर देगा 5 में। हमें अलग पैटर्न तो काम करना नहीं, इसको हटा देते हैं, हम इस पे करेंगे काम। तो अब हम चैट जीपीटी को क्या बोलेंगे, गिव अ डाइट प्लान ऑफ, जिसके अंदर 60 ग्राम प्रोटीन, 465 ग्राम फैट और 78 ग्राम क्या है, कार्ब्स है। ठीक है, और ये जो डाइट प्लान है ये होना चाहिए आपका इंडियन डाइट या नॉर्थ इंडियन डाइट के हिसाब से। ठीक है, तो मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ इसको भी एक बार, फिर ये हमारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, मेक, ओ शिट, एक मिनट, मेक अ डाइट प्लान। ठीक है, कॉमा, अब सिंपल से लिखना है, प्रोटीन 60 ग्राम। ठीक है, अगेन कॉमा, फैट, कितना है फैट हमारा, 70, कितना था यार, 78 ग्राम। ठीक है, स्पेस, कॉमा, कार्ब्स, कार्ब्स हैं हमारे, ठीक है, कार्ब्स कितने हैं हमारे, कार्ब्स हैं हमारे, कार्ब्स कितने थे मैं तो भूल गया, 464 था आई थिंक, है ना, एक बार देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, देखने में क्या जा रहा है, कार्ब्स है आपके, हाँ 465। ठीक है, कार्ब्स है हमारे 465, 465 ग्राम। ठीक है, 5, हम इससे बोल रहे हैं कि 5 मील्स चाहिए हमें। ठीक है, ठीक है, और नॉर्थ इंडियन फूड लिख देते हैं, नॉर्थ इंडियन फूड। आप देखो बहुत सिंपल सा बना के दे देगा भैया। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जब ये बना के आपको डाइट प्लान देगा, तो आपको क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा क्या इसने मैक्रो सही से डिवाइड किए हैं या नहीं किए हैं। जहां तक मैं मेरे को पता है ये मैक्रो सही से डिवाइड नहीं करेगा। अगेन क्यों नहीं करता, इसके ऊपर बात कर देते हैं, क्योंकि ये बना नहीं रहा है, ये सिर्फ किसी का इंटरनेट पे जो अवेलेबल डाइट है उसको उठा के पेस्ट करता है। ठीक है, जो इसको समझ में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैक्रोज आप दे रहे हो ना वो काफी हद तक ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं आपको दोबारा करके भी दिखाऊंगा ये चीज, देखो बहुत ईजी है।
एक मिनट देना, मैंने क्या लिखा है, हाँ तो देखो, here is North Indian inspired diet plan based on your macronutrient requirement, 60 ग्राम प्रोटीन, 78 ग्राम फैट एंड 465 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो इसने बोला कि जो तुमने मांगा उसके हिसाब से दे रहा हूँ। तो इसने क्या करा, इन सभी को डिवाइड कर लिया 5 से, ठीक है, ठीक है, इसको 5 मील में दिया आई थिंक इसने, या अपने मील्स समझा या नहीं समझा, हाँ 5 मील्स में दिया है। तो 5 मील्स के हिसाब से इसने क्या किया है, ठीक है, इसने यहाँ पे प्रोटीन रखा है 12 ग्राम ब्रेकफास्ट वाली मील के अंदर, फैट रखा है 15 ग्राम और कार्ब्स रखा है 90 ग्राम। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ थोड़ा इजी करने के लिए, मैंने 5 मील्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि आप सारे 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को 5 मील्स में डिवाइड करोगे, जो कि जनरल में होता है, बट आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आपको टोटल आपका जो आना चाहिए वो आना चाहिए आपका सिंपल वे में, जो आपकी कैलोरीज है 2819, मतलब कि आपने प्रोटीन कार्ब्स फैट जो अलग 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 मील के अंदर अलग अलग रख सकते हो, लेकिन जब उनका टोटल सम करके कैलोरीज निकालोगे तो 2819 आनी चाहिए। मतलब क्या है कि जो आपकी डेली की इनटेक है वो पूरी होनी चाहिए, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी मील में कितना खा रहे हो। इसका मैं रीजन बताता हूँ, ठीक है, मतलब सॉरी, ये मैटर करता है, उल्टा बोल दिया, ये मैटर करता है कि आप कौन सी मील में क्या खा रहे हो। ये मैटर नहीं करता कि आप सभी मील के अंदर सेम न्यूट्रिएंट्स खाओ। इसका सीधा सा मतलब ये है, कंफ्यूज ना हो, समझाता हूँ। मान के चलो आपने देखा कि आपको हर मील के अंदर 12 ग्राम प्रोटीन लेना है, आपने मान लो 60 को डिवाइड करा 5 से, कितना आया आपका, आया 5 ग्राम, 5 5 10 12 ही आया, ठीक है। तो आपने देखा कि आपको 12 ग्राम प्रोटीन हर मील के अंदर लेना है, ठीक है, ये मैक्रोस के हिसाब से निकाल के आया आपने। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, आप किसी मील के अंदर ज्यादा प्रोटीन भी कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, किसी मील में कम भी कंज्यूम कर सकते हो, किसी में कार्ब ज्यादा खा सकते हो, इसमें कम खा सकते हो। जैसे पोस्ट वर्कआउट मील के अंदर आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और जो कार्ब्स की रिक्वायरमेंट वो हाई होनी चाहिए कंपेयर टू फैट, फैट कम लो। और जो आपकी आपकी जो मील्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका कोई अदर मील्स है जहां पर आपने देखा कि मैंने एक मील में प्रोटीन तो ज्यादा ले लिया लेकिन फैट्स कम लिया, तो वहां पर आप फैट ज्यादा ले सकते हो। तो सिंपल वे में आपकी बॉडी के हिसाब से आपने देखना है रिक्वायरमेंट नीड्स न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। इसके ऊपर डीप समझाऊंगा, किसी डीप साइंस समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, बट अभी इतना समझ लो, ठीक है भाई। इसने दे दिया, अब देखो समझना, देखो वेजिटेबल पोहा इसने बना के दिया है मेड विद द फ्लैटेंड राइस, ठीक है, 1 कप पोहा, ये सारी चीजें इसने मील दे दी, 1 ग्लास ऑफ मसाला घी, मिड मॉर्निंग स्नैक ये इसने दे दिया, इसमें 6 ग्राम प्रोटीन है। ये बात मेरी पूरी समझाने की आपको क्या है कि इसने आपको एक प्रोडक्ट में बना के दे दिया है, ठीक है। मैं इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है, इसने फूड चॉइसेस भी नॉर्थ आपकी कौन सी रखी है, फूड चॉइसेस भी आपकी इसने रखी है आपकी नॉर्थ इंडियन फूड चॉइसेस। लेकिन जो दिक्कत है इसमें वो अगेन जो इसकी लिमिटेशन वो क्या है, देखो आपके हिसाब से ये है कि सर जो प्रोटीन है ना वो हमारा डेली का 60 ग्राम आना चाहिए, इतने ग्राम प्रोटीन आना चाहिए। आपके हिसाब से सर हमारे जो फैट है वो 78 ग्राम होना चाहिए डेली का, और आपके हिसाब से जो कार्ब्स है वो 465 ग्राम होने चाहिए डेली के। अब आप चाहो इसको कैलकुलेट कर लो, डेफिनेटली अलग आएगा नंबर। देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ प्रोटीन से कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। पहली मील में 12 प्लस दूसरी में 6 ग्राम प्लस तीसरी में 18 प्लस चौथी में 8 प्लस पांचवी में 16, ठीक है। चलो उसने प्रोटीन तो सही दे दिया ये चीज अच्छी है, इसने प्रोटीन सही दिया है, लिख देते हैं चलो 60 ग्राम प्रोटीन ही आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ प्रोटीन इसने सही दिया है, ठीक है। मैं इस चीज से खुश हूँ कि इसने प्रोटीन अच्छा दिया है, तो इस चीज पर टिक लगा दो, चलो अच्छी बात है, प्रोटीन अच्छा दे दिया, कोई बात नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है, प्रोटीन तो सही दिया है इसने, अब देखते हैं इसने फैट कितना दिया है, सॉरी हाँ फैट ही देखते हैं पहले। 15 प्लस 8 प्लस 22 प्लस 10 प्लस 23, ठीक है, ठीक है। तो एक मिनट वैसे ने कैलकुलेट करके खुद दे भी रखा है यहाँ पे, ठीक है। देखो ध्यान से देखना एक बार, यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट दोबारा करता हूँ, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, एक बार दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। फैट से शुरू करते हैं, 15 हो गया, प्लस प्लस 8 प्लस 22 प्लस 10 प्लस 23। चलो भैया इसने फैट भी सही दिया है, टिक कर दो, फैट भी सही दिया है, ठीक है, फैट भी आपका ठीक है। इस चीज से मैं खुश हूं कि इसने आपको फैट भी सही दिया जितना आपको चाहिए, टिक कर देता। लास्ट देखते हैं कार्ब्स का, ठीक है। 90 प्लस 65 प्लस 130 प्लस 130 का प्लस 80 प्लस
100 भाई, ये भी सही दिया इसने तो 465, तो वेरी गुड, आपका कार्ब्स भी ठीक है। तो देखो भाई, जिस डाइट प्लान को आपको बनाने में घंटों लग रहे थे, वो इसने चुटकियों में दे दिया और बिल्कुल सही दिया है। इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ कि इसने सही दिया, लेकिन ये कई बार गलत भी देता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की वैल्यू, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप एडेंट से बनवा लोगे, तो आपने सिर्फ ये ज़रूर चेक करना है कि भाई इसने वैल्यू सही दी है या नहीं दी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। बाकी फूड चॉइसेस तो आपका क्लाइंट बता ही देगा, ठीक है? आप उसमें क्लाइंट को बोलो, आप पता है ये भी कर सकते हो, बहुत ईज़ी तरीका बताता हूँ मैं, एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताता हूँ आपको, देखो। आप भी कहोगे कि सर क्या चीज़ बताई आपने? देखो, अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट खुश हो जाए, तो आप उससे बोलो, गिव मी द लिस्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन फूड। ठीक है, आप हिल जाओगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसने पूरा करके दे दिया है, आप यहाँ पे भी इसको ही पढ़ लेते हैं। तो इसने देखो फूड चॉइसेस दे दिया आपके सामने, ये आलू का पराठा, सब्जी, ये सब चीजें दे दी इसने। स्नैक देखो, इसने सबसे अच्छी चीज ने क्या करी है, इसने बता दिया कि भाई देख लो, ब्रेकफास्ट में लोग ये मांगते हैं, ब्रेकफास्ट के ऑप्शन है, ये स्नैक्स के ऑप्शन है, ये मेन कोर्स के ऑप्शन है, ठीक है, ये राइस डिशेस के ऑप्शन है। इतने सारे ऑप्शन इसने दे दिया। अब आपको करना क्या है, सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। नीचे जाओ, जाओ 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 जाओ, ये आ रहा है कॉपी का, क्लिक कर दो उस पे, कॉपी हो गया, सीधा अपने क्लाइंट को भेज दो। बस ये मत दिखाना कि उसने आपने चैट जीपीटी से लिया है, इसको अपनी टेम्पलेट वगैरह बना के भेज दो। उसको बोलो अपने हिसाब से जो आपको फूड पसंद है, सिर्फ उन फूड को आप दोबारा रीटाइप करके या फिर इसको दोबारा पेस्ट करो अपने मैसेज के अंदर, और जो पसंद नहीं है उसको रिमूव कर दो और जो पसंद है उसको छोड़ दो। तो जो लिस्ट वो बना के देगा, उस लिस्ट को उठा के ले आओ, ठीक है? फिर चैट जीपीटी को सारी कमांड दो और फिर बोलो ऐड दीज फूड लिस्ट इन दिस डाइट प्लान। बस फिर आपको ये वही डाइट प्लान बना के देगा, वही फूड लिस्ट देगा जो आपको चाहिए। तो गाइस देखो, यही है, बस अभी के लिए इतना बहुत है। आज की क्लास में अंदर मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया। अगर हो सकता है कुछ और भी होगा इस कोर्स के अंदर, तो मैं आगे की क्लास से प्रोसीड करूंगा। अदरवाइज आपका ये कोर्स हो सकता है ये इसकी लास्ट क्लास हो। तो मैंने 5 क्लासेस आपको दिखाई है, 5 क्लासेस के अंदर आपको सब समझा दिया भी किस तरीके से डाइट प्लान बनाते हैं, और आपको आज मैंने आपको डाइट प्लान बना के भी दिखा दिया, ठीक है? इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, ये देखो सारा हो गया आपके सामने। तो गाइस यही होता है जब आपके पास नॉलेज होती है, ठीक है? तो बस यही आज के लिए इतना बहुत है। आई होप आपको ये कोर्स अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करना मेरे लिए, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस कोर्स में क्या सीखा। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।